मान लीजिए कोई काला आदमी है, उसको गोरा होना है, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, बना सकते हैं कुछ हद तक। एक बड़ा परेशानी आजकल लोगों में है वाइट स्पॉट्स, जो हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जिसे लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं। क्या इसका इलाज है? क्या ये छूने से, टच करने से होता है? क्योंकि लोग कहते हैं ये तो एक तरीके से ऐसी बीमारी है जो अगर आपने किसी को हाथ लगा लिया कहीं आपको ना हो जाए, ऐसा कुछ है? लोग जाते हैं फेशियल कराते हैं, कोई 5,000 का फेशियल करवा रहा है, कोई 10,000 का फेशियल करा रहा है, कोई जो है महीने का पैकेज ले लेता है। ये जो पैटर्न है, क्या ये सच में चेहरे को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, या अच्छा कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए, एक हेल्दी स्किन होता है ना, वही सबसे बेस्ट और सबसे ग्लोइंग स्किन होता है। चेहरे पे साबुन लगाएं या नहीं? आजकल अच्छी चीजें आ गई है तो हम अच्छी चीजें लगाएं। मान लीजिए कोई काला आदमी है, उसको गोरा होना है, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, बना सकते हैं कुछ हद तक, ओके। और वो भी काफ़ी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। देखिए, कलर, नॉर्मल स्किन का जो कलर होता है ना, वो मान के चलिए कि उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर एग्जांपल कोई ऐसा कोई प्रोफेशन होता है जिसमें कि उनकी वजह से स्किन में कलर बढ़ गया है, तो उस प्रोफेशन के हिसाब से, उस कलर के कंडीशन के हिसाब से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। अगर एबनॉर्मल पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है आपका, तो डेफिनेटली उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका बाई बर्थ आपका कोई कलर है, तो उसको कम करने के तरीके बहुत ही कम है, ठीक है। एक इंजेक्शन आते हैं, उसको बोलते हैं ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, या कुछ उसकी टेबलेट्स भी आती है, दैट कैन रिड्यूस द पिगमेंटेशन। बट अगेन लाइक उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है अभी तक। तो जनरली मैं अगर किसी को बोलता हूँ तो ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो गए ना, उसका अच्छे से आंसर नहीं मिलेगा अभी आपको। अगर आप वेट करना चाहते हो, आप वेट कर सकते हो उसके लिए। लेकिन कुछ लोगों का वेट नहीं हो पाता कि नहीं डॉक्टर, आई हैव काइंड ऑफ कुछ मुझे ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली वी कैन गिव, बिकॉज वो एक लिमिटेड कह सकते हैं कि स्टडी के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बड़ा परेशानी आजकल लोगों में है वाइट स्पॉट्स, जो हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जिसे लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं। क्या इसका इलाज है? वाइट स्पॉट को हम बोलते हैं ल्यूकोडर्मा या फिर विटलिगो। इनफैक्ट सही नाम तो उनका है विटलिगो या विटिलाइगो। ल्यूकोडर्मा मतलब सफ़ेद स्किन, और सफ़ेद स्किन के अलग अलग कारण बनते हैं, उनमें से एक विटलिगो एक उसका एक कारण है। विटलिगो अलग अलग तरह का होता है और अलग अलग उसके पैटर्न्स होते हैं और अलग अलग सीवियरिटी के हिसाब से होता है, ओके। और बेसिकली एक तरह का ये ऑटोइम्यून कंडीशन होता है। देखो, इसका ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन सब पहला क्वेश्चन ही होता है ये मेरे पास, नो डाउट। लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ऑटोइम्यून कंडीशन है, कितनी ऑटोइम्यूनिटी है, इसको नापने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। वो दवाई देने के बाद ही पता चलता है कि वास्तव में कितना वो कंट्रोल हो सकता है। सेकंड है कि कितना वाइड स्प्रेड है, किस स्टेज में आए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे इंडियंस के अंदर हम कुछ ट्रीटमेंट्स दूसरे करते हैं, अपने घरेलू नुस्खे वगैरह करते हैं, तब तक वो डिजीज़ या उसका स्प्रेड इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको फिर से मैनेज करना मुश्किल होता है, ओके। कभी कभी वास्तव में इतनी सीवियर होती है कि वो दवाई से काम नहीं हो पाता उनका, तो फिर एक स्टेज में हमें मना ही करना पड़ता है कि आप दवाई मत लीजिए, क्योंकि मेडिसिन के कुछ इफेक्ट है तो कुछ साइड इफेक्ट भी है, तो दोनों का हमें बैलेंस करना होता है। तो केस टू केस काफ़ी वेरी करता है। बट ये ज़रूर है कि अगर आप अपने पास के जो डर्मेटोलॉजिस्ट पर जाओगे ना, तो अपने सारे क्वेश्चंस लिखिए और उस स्टेज के हिसाब से डेफिनेटली ही विल आंसर द क्वेश्चन। क्या ये छूने से, टच करने से होता है? क्योंकि लोग कहते हैं ये तो एक तरीके से ऐसी बीमारी है जो अगर आपने किसी को हाथ लगा लिया कहीं आपको ना हो जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ये मान के चलिए, देखिए, ये बीमारी छूने से नहीं होती है, ये एक तरह का फैमिली में रन कर सकते हैं, बट छूने से कभी भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वाइट पेच यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, वो वाइट पेच तो बहुत छोटा है। एक बहुत बड़ा पेच दिमाग में रहता है लोगों के, वो ज़्यादा सीवियर होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़का मेरे पास में आया था कि डॉक्टर मुझे ठीक कीजिए, बिकॉज आई हैव द काइंड ऑफ वाइट पेच, एंड वाइट पेच कुछ विजिबल एरिया पे थे उनके। एंड मैंने कहा हाँ ठीक है, ट्रीटमेंट आपका करेंगे। बट ही वॉज़ वेरी नर्वस, थोड़ा सा चिंता में थे। मैंने कहा चिंता क्या है, आप तो मुझे तो बता ही सकते हो आप। तो बोला ठीक है डॉक्टर, बात ऐसी हुई कि मैं एक चीज़ है जो मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में है, और मैं क्या कहूँ आपको। तो ही वॉज टेलिंग इंसिडेंस कि उनके घर में, बोला कि मेरी छोटी बहन में मुझे बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, मैं ये काइंड ऑफ इतना गुड़िया की तरह मैंने खिलाया उसको। और आज से 1 वीक पहले उसको एक लड़का देखने आया, क्योंकि बड़ी हो गई है वो, और मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुम बाहर नहीं निकलोगे, और मुझे बिल्कुल पर्दे के पीछे कर दिया। सर मैं 2 घंटे तो रोया उसके लिए कि मैं, आज मेरी बहन है ये, और आज सबसे इम्पोर्टेंट डे है, उसके दिन मैं नहीं रहूँ। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन सोसाइटी, मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
एक विटलिगो वाइट पैच है, सिंपल पैच है ना, और ये ठीक किया जा सकता है, काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, और नहीं भी होता है तो इसका कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है। और सोसाइटी में हमें इस चीज़ को मतलब मैसेज देना चाहिए कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, और जो कंप्लीट वाइट होते हैं, मेरे पास एक लेडी भी आई थी, उसके कुछ वाइट पैचेज वगैरह थे। देखिए सर आप तो थॉट्स देखिए सोसाइटी का, तो वाइट पैचेज थे तो उनके लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे, अब वो कंप्लीट सफ़ेद हो गई है, अब उनके रिश्तों की बाढ़ आ गई है, बिकॉज बिल्कुल वाइट ऐसे दिखती है, बिल्कुल है ना, जैसे कि आप कह सकते हैं कि यूके यूएस के जो पर्सन होते हैं वैसी लेडी दिखती है, बिल्कुल गोरी सी साफ़ सुथरी दिखती है। तो बोला कि सर अब तो मेरे को कोई लड़का शादी करने को तैयार है। और जब आपके पास थोड़े वाइट होते हैं, थोड़े नॉर्मल स्किन होता है, तब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो ये कैसे चलेगा? मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए मैं सबसे पहले इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा कि हमारा स्किन जो केयर कितना हो रहा है ना। देखिए एक हेल्दी स्किन होता है ना, वही सबसे बेस्ट और सबसे ग्लोइंग स्किन होता है ना। बाकी तो ठीक आप कर सकते हैं कुछ भी, आप मेकअप भी कर सकते लेकिन हैं। लोग जाते हैं फेशियल कराते हैं, कोई 5,000 का फेशियल करवा रहा है, कोई 10,000 का फेशियल करा रहा है, कोई जो है महीने का पैकेज ले लेता है। ये जो पैटर्न है, क्या ये सच में चेहरे को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, या अच्छा कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए इसमें अगेन दो फैक्टर बनेगा। सबसे पहली बात है कि आपका स्किन कंडीशन कैसा है, कि आपको वास्तव में रियली नीड है कि किसी जो है वो डिजीज़ है आपको, तो उसको ट्रीटमेंट की तो डेफिनेटली हमें लेना चाहिए। सेकंड जो पार्ट आता है, जो फेशियल वगैरह पार्ट आता है, वो होता है स्किन केयर का पार्ट आता है। तो स्किन केयर के हिसाब से मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, बट अगेन लाइक आप एक अपने डॉक्टर से, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए, और उसके बाद वो आपको अगर कहते हैं कि ठीक है आपका कुछ ट्रीटमेंट्स का प्लान किया जा सकता है, तो करना चाहिए इन जनरल, है ना। क्योंकि ये सारे साइंटिफिक एविडेंस होते हैं इसके पीछे कि आपका, मैं ये कह सकता हूँ कि आपके स्किन की सर्विसिंग की नीड होती है 2-3 महीने बाद में, तो लेना चाहिए, ठीक है। तो आप उस स्टेज तक नहीं पहुँचते हैं। जैसे अगर आप किसी बीमारी को पहले से प्रिवेंट करते हैं, अगर आपका स्किन ज़्यादा ऑयली है तो पिंपल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने एक मिनिमल ट्रीटमेंट आपने ले लिया स्किन केयर का, जिसमें कि आपका ऑयलीनेस वाला पार्ट थोड़ा कम रह रहा है, तो डेफिनेटली आपके पिंपल नहीं बनेंगे, उसके स्कार नहीं बनेंगे। सो दिस इज़ हाउ। इसलिए क्या होता है कि ये जितने भी ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, अगर आप एक डॉक्टर से मिलते हैं ना, तो आपको बेहतर तरीके से बता पाता है। अच्छा, कहीं मैं पढ़ रहा था, ब्लीच जो होती है जब आप चेहरे पे करवाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादा करवाने से आपका चेहरा काला पड़ जाता है, नुकसान दे सकता है, क्या ऐसा है? सो ब्लीच बेसिकली हेयर पे ज़्यादा काम करता है, स्किन पे थोड़ा कम काम करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी ठीक नहीं है। अगर आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो वहाँ पर तो आप कुछ भी लगाओ, उससे पहले एक बार डॉक्टर से पूछिए। काफ़ी बार ऐसे होते हैं जो मेकअप हम यूज़ करते हैं ना, उससे आपको एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होती है। इनफैक्ट मेरे पास में कुछ दिन पहले एक एंकर ही आए थे, शी वाज यूजिंग काइंड ऑफ अ मेकअप, बिकॉज उनको यूज़ करना होता है। ऐसे कुछ फील्ड होते हैं जहाँ पे मेकअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शी वाज हैविंग सम काइंड ऑफ पिगमेंटेशन ऑन द साइड फेस, एंड उन्होंने रिसेंटली उन्हें प्रोडक्ट चेंज किए थे, तो शी वाज हैविंग सम काइंड ऑफ एलर्जी रिएक्शन। एंड जब हमने देखा, उनके कुछ टेस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं पैच टेस्ट, तो पैच टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। तो हमने बोला कि ये वाला जो केमिकल है आपको यूज़ नहीं करना है। कोई भी अगर मार्केट में आप जा रहे हो तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट आपको अवॉइड करना है। चेहरे पे साबुन लगाएं या नहीं? आजकल अच्छी चीज़ें आ गई है, तो हम अच्छी चीज़ें लगाएं। साबुन का पार्ट 70s 80s का आसपास था, जहाँ पे हमारे पास फेस वॉश वगैरह नहीं थे। आजकल हर स्किन टाइप के हिसाब से आपका फेस वॉश है, तो हम अच्छा लगाएं, अच्छे यूज़ करें कोई चीज़, मतलब जैसे स्थिति बने वैसे लगाएं, हाँ जी, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि हम देखते हैं कि मॉइस्चराइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, क्या मॉइस्चराइज़र चेहरे पे कितना यूज़ करने से फ़ायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, या सही में यूज़ होना चाहिए? देखिए हमारे स्किन के अंदर ऑयल तो होता ही है इन जनरल 90%, जैसे एग्जांपल, क्योंकि जिनका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होता है उनके लिए अलग बात है, बट इन जनरल बात कर रहा हूँ जैसे 80% 90% पीपल की। तो अगर आपने एक फेस वॉश किया है तो उसके बाद में स्किन को हाइड्रेट करने के लिए और स्किन के ऊपर एक ऑयल की प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए हमें मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए। ओके, कितना यूज़ करना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, अगेन दैट वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। फिर वहाँ पे हमारा फील्ड आ जाता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि आप 3-4 मौसम है हमारे इंडिया के अंदर, एटलीस्ट 4 बार तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। एक बार तो जाइए डॉक्टर साहब के पास और कम से कम आपको तमाम परेशानियों से दूर होने का Most मौका welcome, मिलेगा। sir. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ है कि तमाम भ्रांतियाँ, तमाम परेशानी, तमाम टेंशन हमने कोशिश करी कि आपकी ख़त्म कर दें। हेयर फॉल निश्चित तौर पे बहुत बड़ी परेशानी है आज की डेट में युवाओं के लिए। इसके अलावा लगातार हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर भी तमाम भ्रांतियाँ चलती आ रही हैं। लोग कहते हैं करवाएं या ना करवाएं। डॉक्टर साहब ने बहुत समझदारी के साथ ये समझाने की कोशिश करी कि बहुत आसान प्रोसेस है, बस आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसको करवाइए, सही दिशा में, सही व्यक्ति के साथ और सही
व्यक्ति से सही ट्रीटमेंट के साथ अगर आप कराएंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। शायद यही कोशिश रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, पॉडकास्ट विद वरुण सिन्हा में अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव है और कैसे वो दुनिया में लोगों के प्रति बदलाव की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।